हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 2 है। वीडियो के इस सेशन के माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी भी दिए गए पोलिनोमियल को हम ग्राफ पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल का शून्य अर्थात जीरो कैसे फाइंड करते हैं यदि हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके उसका शून्य ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक प्लेन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन से परिचित होंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन आखिर किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैंने एक फिगर बना रखा है, एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया गया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे दिया गया है। इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस लिखकर प्रदर्शित भी किया गया है। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसमें जानेंगे। तो मैं बता दूं कि यदि एक्स एक्सिस पे हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इस डायरेक्शन में जितनी दूरी हम तय करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो भी हम पॉइंट लेंगे वह पॉजिटिव लिया जाएगा। साथ ही साथ हम अगर ओरिजिन के इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इस डायरेक्शन में ली गई दूरी या पॉइंट्स नेगेटिव लिया जाएगा। इसको हम माइनस साइन से प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ यदि हम वाई एक्सिस के इस डायरेक्शन में चलते हैं, वाई एक्सिस के हम इस डायरेक्शन में यदि चलते हैं तो इस डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस या सभी पॉइंट्स किस में लिए जाएंगे, तो प्लस साइन के साथ लिए जाएंगे, अर्थात प्लस में लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में अर्थात वाई एक्सिस पर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे की तरफ की सभी पॉइंट्स जो होंगे, या हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है उसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे या नेगेटिव लेंगे। इस प्रकार से जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ हम देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट देती है। इन 4 बराबर भागों को अर्थात प्रत्येक भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वाड्रेंट ये वाला होता है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। साथ ही साथ ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट होता है और एट लास्ट ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस प्रकार जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो चीज़ें भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि यदि कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है तो उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे हम जो है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसी ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। अब मार्केट से अगर चाहें आप ख़रीदना तो ग्राफ पेपर मार्केट से ख़रीद सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इजीली जो है कि किसी भी पोलिनोमियल को ड्रा कर सकते हैं और हमें आसानी होगी यदि हमारे पास ग्राफ पेपर उपस्थित होगा प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त। तो आप चाहें तो मार्केट से ग्राफ पेपर ख़रीद सकते हैं और उस ग्राफ पेपर पर ही आप जो है कि इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और पॉइंट्स क्लियरली जो है कि रिप्रेजेंट हो पाएंगे।
तो आइए हम चलते हैं। हम सबसे पहले एक लीनियर पोलिनोमियल लेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं एक रैखिक बहुपद लूँगा और उस रैखिक बहुपद को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो हम नए पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेता हूँ और मैं इसको y से रिप्रेजेंट करूँगा। मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है और मैं यहाँ पर x का मान अपने तरफ से पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैं x का मान सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का मान 0 पुट करूँगा। तो जैसे ही मैं x का मान इस पोलिनोमियल में रखूँगा तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि y का मान किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x के स्थान पे यदि मैं यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 बचेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमें y इक्वल टू 3 मिलेगा, अर्थात x इक्वल टू 0 पर हमें y इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मैं x का दूसरा मान ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वही वैल्यू आप भी लें, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान क्या आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर y का मान हमको, यहाँ पर अगर मैं इस पोलिनोमियल में रखता हूँ तो 2 इंटू का 1 अर्थात 2 हो जाएगा और प्लस का 3 मिल के 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे y इज इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर x इक्वल टू एक और मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू जब मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे कि y इज इक्वल टू इसी पोलिनोमियल में हमें रखना है, इसी पोलिनोमियल में। तो इस पोलिनोमियल में जब मैं x इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 2 4 और प्लस का 3 मिलके यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 7 मिल गया। इसी प्रकार से मैं x इज इक्वल टू एक और मान ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू मिलेगा हमको, ठीक इसी प्रकार से 2 3 जा 6 और 3 मिलके यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x और y के कुछ मान प्राप्त कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर x और y के मानों के हेल्प से मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल के अंदर इन मानों को मैं रख लूँगा। यहाँ पर हो गया x और यहाँ पे हो गया y। ठीक, अब यहाँ पे x का मान जब मैंने 0 लिया था तो मुझे y का मान क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे y का मान मुझे 3 प्राप्त हुआ है। ये 0 है, फिर जब मैंने x का मान 1 लिया तो y का मान मुझे 5 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। जब मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान मुझे 7 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब मैंने x इज इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पर y का मान 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप को इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इन वैल्यूज़ की मदद से मैं क्या करूँगा, ग्राफ तैयार करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने हाथ से ही क्या करूँगा, यहाँ पे तैयार करूँगा मैं ग्राफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5।
ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये वाला पॉइंट है 4। चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं कि माइनस में होंगी, ये सारी वैल्यूज़ माइनस में होंगी। ठीक इसी प्रकार से मैं इस पे लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये ऊपर थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और एट लास्ट ये है हमारा 9। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 होगा और ये माइनस का 2 होगा। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये माइनस का 4 होगा और ये माइनस का 5 होगा और ये माइनस का 6 होगा। इस प्रकार से आप जो है कि उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे कितना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमको 3 मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे हमें 3 मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे ये पॉइंट कहीं मिल रहा है ऐसे। ठीक, अब हम x इज इक्वल टू 1 अर्थात जो है कि हमारा जो है कि ये वाला है 1, ये हमको यहाँ पे 1 कहीं मिलेगा, ये 1 मिलेगा। सही से मिल नहीं पा रहा है, आप यदि ग्राफ पेपर की मदद से आप बनाते हैं तो आपका सही से बनेगा। तो यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू 1 पे 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको ये कहीं पे ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। अब ठीक इसी प्रकार से जब हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, यानी कि ये वाला, इसको मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ। x इज इक्वल टू 2 पे हमको कितना मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे हमको 7 मिल रहा है। तो यानी कि हम 7 तक जाएंगे। ये हमारा ये वाला पॉइंट 6 था और ये वाला पॉइंट 7 था, तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको जो है कि मिल गया, ये एक पॉइंट हमको मिला। और ठीक इसी प्रकार से जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो 3 वाले को मैं आगे की तरफ ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और 3 पे हमको क्या मिला है, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये 9 वाला पॉइंट है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए हमको पॉइंट्स जहाँ पर ये जो है कि दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि x वाली लाइन हमारी ये हो गई, x वाली लाइन हमारी ये वाली जा रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे कितना है, x इज इक्वल टू 1 पे 5 है और x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 3 है। तो यानी कि यहाँ पे 0 और 3 हमको मिल रहा है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है और एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। अब इन पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे तो हमें कुछ रेखा इस प्रकार से मिलेगा। हम इसको जो है कि इसको मिलाती हुई मैं क्या करूँगा, एक रेखा खींचूँगा तो ये रेखा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रेखा बिल्कुल ही एकदम सीधा आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा, ये रेखा हमको बिल्कुल एकदम सीधा मिलेगा। ठीक, ये रेखा हमें बिल्कुल सीधा मिलेगा और ये रेखा कहीं पे यहाँ पे -2 और -1 के बीच में कहीं पर ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा, x एक्सिस को कट कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा। इसको रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो ग्राफ हमारा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ हमारा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हम यदि ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ बिल्कुल एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यह ग्राफ हमारा, यह वाला जो ग्राफ होगा वह y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 होगा। ये ग्राफ जो हमारा बन रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल हमारा जो है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 का एक ग्राफ होगा। ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया है ड्यू टू द सोर्स प्रॉब्लम। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ग्राफ पेपर इस जो है कि
स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से रखने में दिक्कत हो रही थी, इस कारण जो है कि मैं ग्राफ पेपर पे आपको इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके यदि आप ग्राफ पेपर पे इस लीनियर पोलिनोमियल को यदि आप ड्रा करते हैं तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यह लाइन जो है कि एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ पे जो है कि -2 और -1 के बीच में कहीं पे कट करेगा। तो इस प्रकार से हम जो है कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं वह एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है। ग्राफ पेपर पर इस पोलिनोमियल का जो एक्चुअल फिगर बनेगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यह तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको जो एक्चुअल फिगर इस दिए गए पोलिनोमियल y = 2x + 3 का जो एक्चुअल फिगर बनेगा उस फिगर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में y = यहाँ पे 2x + 3 का जो ग्राफ हमारा बना है ग्राफ पेपर पर बिल्कुल और बिल्कुल क्या किस प्रकार से बना है आप देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वह एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जो है कि इस पॉइंट पे अर्थात -2 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 और -2 के बीच में यह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पे काट रहा है उस पॉइंट का मान यहाँ पे -3/2 दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए ग्राफ में y = 2x + 3 का जो ग्राफ बना है वह ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है। अर्थात इस दिए गए पोलिनोमियल का केवल और केवल एक ही शून्यक होगा और उस शून्यक का मान -3/2 होगा। अब -3/2 आया कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन पे जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं उस डिस्टेंस को जो है कि यहाँ पे पूर्णांक के फॉर्म में लिखा है। 0 है, 1 है, 2 है, माइनस में लिखा हुआ है अर्थात -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे अगर हम -3/2 को यदि हम कैलकुलेट करें, -3/2 को कैलकुलेट करें तो हमें -1.5 आएगा। अर्थात यहाँ पे -1 और 1.5, फिर उसके बाद 2, 2.5, फिर उसके बाद 3, 3.5, फिर उसके बाद 4, 4.5, इस तरह से आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कि आगे की तरफ 1.5 हमको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे ये ग्राफ हमको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को -3/2 डिस्टेंस पर कट कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि y = 2x + 3 का जो शून्यक है वह -3/2 है। इस प्रकार से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से हम दिए गए किसी भी रैखिक बहुपद का हम शून्यक आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तो रहा रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हम आगे देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे आप अभ्यास के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे और ग्राफ देखकर आप यह बता पाएंगे कि किसी भी दिए गए पोलिनोमियल के कितने शून्यक होते हैं। अब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम नए पेज पर चलते हैं। हम आ गए अपने नए पेज पर और अब हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं y = ये कहाँ से कट गया, आप देख पा रहे हैं y = x² - 3x, x² - 3x और -4, जो कि एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सर्वोच्चतम घात 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू पुट करूँगा अपने तरफ से। x इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 0 लिया। तो x इज इक्वल टू ज्यों ही मैंने 0 लिया त्यों ही मुझे y का मान प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हमने पीछे देखा था लीनियर पॉलिनोमियल में। तो यदि मैं यहाँ पर x के स्थान पे मैं 0 पुट करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं 0 पुट करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का यहाँ पे 3 इंटू का यदि मैं 0 कर दूँ तो ये हो गया 0 और माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। एट लास्ट हमें वैल्यू क्या मिलेगा y का, तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस का 4 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं x इज इक्वल टू यदि मैं 1 लेता हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलता है। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व कर लूँगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और 1 का स्क्वायर करता हूँ और माइनस का यहाँ पे 3 इंटू का 1 कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस का 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ पे वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस का 3 और माइनस का 4, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 4 मिलके माइनस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है तो घट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें माइनस का 6 मिल गया। इसी प्रकार से यदि मैं x इज इक्वल टू यदि मैं 2 लेता हूँ, यदि मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू कितना मिलता है, आगे देख लेते हैं हम। तो आगे हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, जैसा कि आप पॉलिनोमियल में देख पा रहे होंगे कि x का स्क्वायर है और माइनस का यहाँ पे 3 मल्टीपल बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। आगे मैं फर्दर इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 इंटू का 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला 4 और माइनस के यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे y की जो है कि अगली वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, फिर से मैं x की कुछ और वैल्यूज़ लूँगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमने 2 लिया, अब मैं x की कुछ नेगेटिव वैल्यू लूँगा। तो x इज इक्वल टू यदि मैं यहाँ पे यदि x इज इक्वल टू मैं अगला वैल्यू माइनस का 1 ले लूँ तो मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा। तो y इज इक्वल टू आप देख पा रहे होंगे कि x का स्क्वायर था, यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 और इसका स्क्वायर मैं कर दूँगा और यहाँ पे क्या था, माइनस का 3x था, यानी कि 3 इंटू का मल्टीपल में माइनस का 1 करूँगा और माइनस का यहाँ पे 4 था। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखिए किसी भी माइनस वैल्यू का यदि स्क्वायर होता है तो वह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें 1 मिलेगा और माइनस के यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस, यानी कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 3 और 1 मिल के 4 हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 4 यानी कि 0 हो गया। तो यानी कि हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिला, तो y इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और x का एक जो है कि नेक्स्ट वैल्यू जो हम लेंगे वह जो है कि माइनस का 2 लेंगे। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 वैल्यू जो है कि हम लेते हैं तो उसमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव कर देते हैं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू माइनस का 2 मिला, तो y इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 और मल्टीपल बाई माइनस का यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस का 4 कर देता हूँ। अब मैं आगे जब सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा,
माइनस वैल्यू है तो यहाँ पे ये प्लस कर देगा, माइनस को स्क्वायर जो है प्लस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक माइनस यहाँ पे ये है और अगला माइनस यहाँ पे, यानी कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 2 जा 6 कर दूंगा और यहाँ पे माइनस का 4 कर दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें जो y की वैल्यू आएगी वह प्लस का 6 आएगी, 6 मिलेगा। इस प्रकार से हमने x और x की मदद से हमने y के कुछ वैल्यू प्राप्त किए और हम इन वैल्यूज़ की मदद से हम क्या करेंगे कि हम टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा ग्राफ स्पष्ट रूप से और क्लियर बने, इसके लिए हम x के कुछ और पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेंगे। x के जो पॉजिटिव वैल्यूज़ मैं लास्ट में लेने जा रहा हूँ, इसको आप स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है कि 0 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर 2 लिया था, उसके बाद आप 3 4 और 5 भी ले सकते हैं। अपने अनुसार आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ मेरा स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से जो ग्राफ बनेगा वह इतनी वैल्यू में सटीक और स्पष्ट ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं x के कुछ पॉजिटिव वैल्यू और लूँगा आगे। इसके लिए हम जो है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो x का अब यहाँ पे मैं x के कुछ और मान ले लेता हूँ। x का मैं यहाँ पे आगे जो है कि जैसा कि मैंने जो है कि x के जो पॉजिटिव वैल्यू लिए थे, मैंने 0 से 2 तक ही लिए थे, तो x के पॉजिटिव वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अब मैं इसको भी पुट करके और मैं y का मान निकालूंगा। तो आप डायरेक्ट जो है कि चाहें तो आप जो है कि रख के निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ और y का वैल्यू x इज इक्वल टू, जब मैं 3 लूँगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 4 आएगी। ठीक इसी प्रकार से जब x इज इक्वल टू मैं 4 लूँगा तो x इज इक्वल टू 4 पे जो y की जो वैल्यू आएगी वह 0 आएगी। इसी प्रकार से जब मैं x इज इक्वल टू 5 रखूँगा तो y की जो वैल्यू आएगी वह कुछ इस प्रकार से 6 आएगी। आप इन वैल्यूज़ को कंटिन्यू जो है कि कंटिन्यू 0 1 2 3 4 5 भी करके निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 2 3 4 जो भी आपको नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है वो ले सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न को जो है कि आगे की तरफ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो भी वैल्यूज़ मैंने लिया था उन वैल्यूज़ की मदद से मैं यहाँ पे एक टेबल तैयार करूँगा। यहाँ पे मैं एक टेबल तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा रहेगा x और यहाँ पे रहेगा y। अब मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, पुट करूँगा। जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू लिया था वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू मिली थी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या लिया था, 0 लिया था। तो यहाँ पे चूँकि कुछ वैल्यू नेगेटिव थे, कुछ वैल्यू पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 को, चलिए यहाँ पे मैं जो है कि पहले टेबल तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू जब मैंने 0 लिया था, तो x की वैल्यू जब हमने 0 लिया था तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, तो y की वैल्यू हमें माइनस का 4 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक, जिस प्रकार से हम इंटीजर्स को एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम टेबल में भी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो एक तरफ 0 के एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी जाती है, 0 की दूसरी तरफ जो है कि नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो मैं इधर की तरफ, चूँकि जैसे हम जो है कि स्ट्रेट लाइन लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं और बीच में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइड हमारे पॉजिटिव वैल्यू लिए जाते हैं और इस साइड नेगेटिव वैल्यू लिए जाते हैं, ठीक इसी क्रम में हम टेबल तैयार करते हैं और टेबल में वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया तो हमें माइनस का 4 मिला। जब हमने x की वैल्यू -1 लिया था, तो x की वैल्यू जब -1 लिया था तो हमें 0 प्राप्त हुआ था। ठीक, आप जो है कि वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। जब मैंने x की वैल्यू -2 लिया था तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, तो y की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई थी। ठीक इसी प्रकार से जब हमने x के पॉजिटिव वैल्यू अर्थात 1 लिए थे, प्लस का 1 लिया था, तो प्लस के 1 जब हमने लिया था तो हमें माइनस का 6 प्राप्त हुआ था।
ठीक। इसी प्रकार से जब हमने x के पॉजिटिव वैल्यू 2 लिया था तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू 2 पर हमें प्राप्त हुआ था, 2 पे भी हमको क्या प्राप्त हुआ था, -6 ही प्राप्त हुआ था। ठीक इस प्रकार से जब हमने 3 लिया था तो 3 पर हमें जो y की वैल्यू प्राप्त हुई थी, y की वैल्यू जो प्राप्त हुई थी वह हमें -4 प्राप्त हुई थी। ठीक इसी प्रकार से जब हमने x के जो अगली वैल्यू लिया था अर्थात जो 4 लिया था तो 4 पे हमें जो मान प्राप्त हुआ था वह 0 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से हमने जो लास्ट वाला वैल्यू लिया था 5 पे हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ था y का वह 6 प्राप्त हुआ था। अब हमने टेबल तैयार कर लिया। अब इस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ तैयार करेंगे। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था ठीक उसी प्रकार से हम जो है कि इसका भी ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमें जो है कि नए पेज पर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस टेबल को तो थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ ताकि जो है कि टेबल हमें स्पष्ट रूप से सामने दिखता रहे, ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सकें। ये लीजिए मैंने कुछ जुगाड़ लगा दिया ताकि टेबल हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखता रहे। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो वैल्यू है यह x की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है। ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ऊपर वाली जो वैल्यू है x वाली वैल्यू है, और यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है वह है y वाली वैल्यू है। तो हमने x और y की मदद से हमने एक टेबल तैयार कर लिया था। अब इस टेबल की मदद से हम ग्राफ का जो है कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये x वाली वैल्यू, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये है y। इस साइड भी मैंने लिखा था लेकिन ये जो है कि इफेक्टिव तरीके से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं जो है कि क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, स्पष्ट रूप से इसको बिल्कुल मैं सीधा जो है कि लाइन ड्रा करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैंने खींच लिया। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ एक्स एक्सिस वाली। यहाँ पे डिस्टेंस तो कम पड़ गया, इसके लिए क्या किया जाए, चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पॉइंट्स को डिनोट कर लेता हूँ। बहुत ही मशक्क़त के बाद मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया है। अब हम जो है कि इस पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैंने जो है कि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है, -2 है, यानी कि -2। तो मैं यहाँ पे, और x की वैल्यू जो -2 है, तो यहाँ पे हमको जो है कि 6 यानी कि y की वैल्यू 6 मिल रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे ही आगे की तरफ डॉटेड करके ले जाऊँगा और ये हम 6 पे मिलाऊँगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमको जो है कि यहाँ से हमें ये जो y की वैल्यू है वह माइनस, यानी x की वैल्यू जो है कि -2 मिल रही है, और y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, y की वैल्यू यहाँ पे हमको जो है कि 6 मिल रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो इस पॉइंट का मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम है -2 और कॉमा का 6। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट हो गया, अब देख पा रहे होंगे। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगले पॉइंट पे है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, और x की वैल्यू -1 पे 0 है, यानी कि हमको एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। आप आप जो है कि पॉइंट जो है कि आप अपने कॉपी पर अगर फिगर बना रहे होंगे तो आप पॉइंट की जो वैल्यू है, अर्थात जो कोऑर्डिनेट है, वो आप जो है कि लिखते जाइएगा। यहाँ पे जो है कि मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस जो यानी कि -2 और 6 वाली जो पॉइंट है उसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे ले आऊँगा, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम अगला पॉइंट ढूंढेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू हमको -4 मिला, यानी कि यहाँ पे हमें मिला।
ये एक अगला पॉइंट जो है कि हमको यहाँ पे मिला, यानी कि यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे है 0 और कॉमा -4। आप इस तरह से कॉपी पर अगर ग्राफ पेपर पे अगर बना रहे होंगे तो इस तरह से आप जो है कि पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है कि -4 मिला, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक, मिलाते जाएंगे। अब अगली वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो y की वैल्यू -6 है। तो x की वैल्यू जब हमने जो है कि क्या लिया, +1 लिया, तो यानी कि हम इसको जो है कि आगे की तरफ हम जो है कि इसको बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हम कट करवाएंगे। तो यानी कि अब देखिए y की वैल्यू -6 मिला है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे ये आगे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, हमको यहाँ पे एक वैल्यू जो है कि एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो अब देखिए ये x वाली लाइन और y वाली लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी लाइन आ रही है ये आगे की तरफ चलती जाएगी और ये यहाँ पे जो है कि ये जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे मीट करेगी। अब फिर आगे देखिए यहाँ पे जो है कि स्पष्ट रूप से मीट करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो वह जो है कि स्पष्ट रूप से मीट करता हुआ दिखाई देगा। ये मैं एक जो है कि एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है ये। अब देखिए आगे की तरफ जो है कि आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा x की वैल्यू जब 2 है तो वहाँ पे -6 है, तो यानी कि यहाँ पे ये x की वैल्यू जब 2 है तो ये वाली वैल्यू जो है कि इसको भी आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू भी -6 है, यानी कि अब इस पॉइंट को हम ऐसे जो है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे कट कर रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे ये, हाँ। अब देखिए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितना है, -4 है। जब x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3, यहाँ पे इसको जो है कि हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और x और y की वैल्यू को हम कट करवाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू -4 है, तो ये वाली पॉइंट आगे की तरफ जाएगी जहाँ पे ये x वाली लाइन और y वाली लाइन जहाँ पे कट करेगी, उससे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ जो रेखा ये आगे की तरफ जा रहा था उससे क्या करेंगे, मिलाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये मिल गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा x इक्वल टू जब 4 है तो y इक्वल टू 0 है, यानी कि हमको यहाँ पे ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि y पर तो एक भी कदम चला नहीं। तो ये वाली जो लाइन है ये अब हमारा जो है कि इस पॉइंट से मीट करेगा, मिल जाएगा। अब मिलाएंगे, यानी कि हमेशा जो है कि दो रेखाओं के यानी कि दो पॉइंट्स के कटान बिंदु पर ही हम क्या करेंगे, लाइन को मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है कि हमारा पॉइंट मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर आप अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा जो है कि x का मान यहाँ पे 5 है, यानी कि x का मान जो है कि 5 है, तो ये 5 वाली वैल्यू को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 6 है, यानी कि ये 6 वाली वैल्यू जो है ये आगे की तरफ जाएगी और जहाँ पर x वाली लाइन और y वाली लाइन कट करेगी वहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट हमारा था अब इसको हम मिला देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमें जो ग्राफ मिल रहा है वह कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रकार से मिल रहा है। तो इस प्रकार से ग्राफ हमें जिस भी पोलिनोमियल का मिलेगा तो इस ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को हम परवलय कहते हैं, अर्थात हमको एक परवलयाकार जो है कि शेप में हमको ग्राफ प्राप्त हुआ है। अब ये जो हमारा फिगर है स्पष्ट रूप से ये जो है कि ग्राफ पर किस प्रकार से दिखेगा इस चीज़ को भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप जो है कि देख पाएंगे स्पष्ट रूप से। अगर यहाँ पे स्पष्ट ना हुआ हो तो जो है कि जब मैं यहाँ पे जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो उस फिगर को आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो एक्चुअल फिगर बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको जो है कि और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बनाया और बना के आपको बताया वे सारी चीज़ें जो है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से मैंने बिल्कुल जो है कि बताया है। बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैंने जो है कि एकदम जैसे जो है कि बिल्कुल नर्सरी के बच्चे को बताया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है कि इस जो है कि उदाहरण को मैंने बताने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, इसका जो है कि स्पष्ट और एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया था, आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सुस्पष्ट जो ग्राफ है, सुस्पष्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसे आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फिगर बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का जो सॉल्यूशन आपको बताया गया है वह आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये जो है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आगे की जो वीडियो मैं ले आऊँगा वो अब इन वीडियोज़ से काफ़ी छोटे छोटे वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसमें एक टॉपिक और हमारा रह गया है जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे एक सिंगल वीडियो के माध्यम से। वह वीडियो काफ़ी जो है कि 10 मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। उस वीडियो के माध्यम से हम उसको जो है कि समझ लेंगे। उसके बाद जो है कि चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन होंगे उसको जो है कि हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ही बेस्ड जो है कि है। ग्राफ हमको देखना है, रीड करना है और जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करना है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।